और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मीडिया से दूरी बना रहे हैं। 48 घंटे के भीतर दो ऐसे मौके आए जब मीडिया के सवालों से न सिर्फ नीतीश कुमार बचते नजर आए, बल्कि हाथ जोड़कर और इशारों में बात नहीं करने पर कहा, आपकी इज्जत करते हैं, चिंता मत कीजिए। सीएम तो चिंता नहीं करने की बात कह रहे हैं, पर नीतीश कुमार को किस बात की चिंता है जो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है? सवाल यही है। कुछ सवाल है सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मीडिया से नाराज हैं? आखिर उन्होंने मीडिया से दूरी क्यों बना रखी है? नीतीश से मीडिया जब भी सवाल पूछती है तो वो हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर चले जाते हैं। काहे नाराज है सर हम लोग को मंगलवार को नेहरू जयंती पर ऐसी ही तस्वीर दिखी थी और बुधवार को बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सीएम की दिखी। सीएम नीतीश कुमार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनका सामना मीडिया से हुआ तो नीतीश ये कहकर कि आप लोगों की इज्जत करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, कहकर मीडिया के सवालों पर बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर निकल गए। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, पर पत्रकारों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। आप लोग का नमन करते हैं, प्रशंसक हैं, आप चिंता मत करिए। इस तस्वीर को देख लीजिए। मंगलवार को पटना में नेहरू जयंती के मौके पर जब पत्रकारों से सीएम नीतीश कुमार का सामना हुआ तो वे दूर भागते नजर आए। यही नहीं, सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते भी दिखे। हम लोग को आरजेडी के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। कभी मीडिया कर्मियों के सवालों से नाराज होते हैं तो कभी पत्रकारों से दूरी बना लेते हैं। हाथ जोड़कर इशारों में सम्मान करने की बात कहकर आगे निकल पड़ते हैं। मीडिया वालों से दूरी बनाने की बात भी कुछ दिनों पहले खुद नीतीश ने ही पत्रकारों के सामने कही थी, पर बाद विधानसभा और फिर विधान परिषद में सीएम ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर बयान दिया, बाद में माफी भी मांगी, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों से शायद दूरी बनाने का फैसला लिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद राज की रिपोर्ट। काहे नाराज है सर हम लोग को और शो के इस सेगमेंट में आप देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एमपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चल रही है जिसमें कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। बयान बवाली में सुनिए पीएम मोदी को। बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जीत की जिम्मेदारी मेरी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, मेरे नौजवान साथियों ने इसकी कमान संभाल ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल जी को सपने में भी मामा ही नजर आता है। अपनी चुनावी रैली में बोलते हुए शिवराज ने कहा कि केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वालों को पता होना चाहिए कि करोड़ों मोबाइल फोन मेड इन इंडिया बन रहे हैं। और राहुल भैया तो कल भाषण दे रहे थे, आज भी बोले मोबाइल 18 में बिका था, मोबाइल में मेड इन चाइना नहीं लिखा रहेगा, मेड इन चित्रकूट लिखा रहेगा, मेड इन भोपाल लिखा रहेगा, यही बनाएंगे। अरे मेरे नादान भाई, ये तो समझ कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, मनमोहन सिंह जी नहीं है। करोड़ों मोबाइल मेड इन इंडिया बन रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। रोज झूठ बोल के जाते हैं, सपने में भी मामूल जाता है इनको। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को 2024 में विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राउत ने कहा कि राहुल गांधी के नाम से ही पीएम मोदी अभी से डरे हुए हैं। मूर्ख कहने वाले राहुल जी को सुबह उठते हैं तो उनको राहुल जी की याद आती है,
रात को सोते हैं तो उनको राहुल जी दिखते हैं, खाते पीते राहुल दिखते हैं। उसका मतलब है राहुल जी के मन में उनकी लीडरशिप के बारे में उनके मन में डर है, भय है कि ये नेता 2024 में देश का प्रधानमंत्री होगा और पूरा हिसाब किताब हमसे ले लेगा। तो आप मूर्ख कहने से कोई मूर्ख नहीं बनता। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिरसा मुंडा की जयंती समारोह से लौटते वक्त पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। एक महिला दौड़ती हुई अचानक पीएम मोदी के काफिले के सामने आ गई, जिसकी वजह से काफिले को थोड़े देर के लिए रोकना पड़ा। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करने वाले समूह में शामिल हुए। वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री भी बीजेपी की ओर से प्रचार के लिए इंदौर में भव्य रोड शो करते नजर आए। रोड शो के दौरान इंदौर वासियों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और उन पर फूलों की बरसात की। देखिए लोगों का अभिवादन करते पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। मध्य प्रदेश की हम बात करें जहां कर्नाटक के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र अपने पिता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के साथ बेंगलुरु में पार्टी के नए दफ्तर के पूजा समारोह में शामिल हुए। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की शिरकत। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 7,200 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड समेत कई राज्यों को मिलेगा इसका लाभ। रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का पीएम मोदी ने किया दौरा। धरती आबा से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी ली। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम से लौटते वक्त पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। महिला के अचानक गाड़ी के सामने आने से रुका पीएम मोदी का काफिला। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उलिहातू आने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा आज देश के लिए गौरव का दिन। सीएम नीतीश कुमार की मीडिया से दूरी बरकरार। आज भी मीडिया के सामने हाथ जोड़ मुस्कुरा कर निकल गए सीएम। तेजस्वी यादव ने समाजवादी नेता धनिक लाल मंडल की प्रतिमा का किया अनावरण। इशारों इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग हाथों में तलवार लेकर बांटते हैं। जमुई में एसआई प्रभात रंजन की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा जंगल राज 2 का चल रहा है रुतबा। बिहार में बालू माफिया बेखौफ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की लालू परिवार को खुली चुनौती। कहा उजियारपुर से कोई भी सदस्य मेरे खिलाफ लड़े, अगर हार गया तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा नीतीश सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। कहा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हम सभी के लिए सदैव रहेगा प्रेरणा का स्रोत। झारखंड राज्य के गठन के 23 साल पूरे होने पर सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। धरती आबा के सपनों वाला विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम पर बीएचईएल को बड़े उद्योगपति को बेचने का आरोप लगाया। शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने प्रियंका को भेजा कारण बताओ नोटिस। गुरुवार तक मांगा जवाब। मिशन मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश में प्रदेश की 4 जनसभाएं की। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील।
छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने लगाया जोर। अमित शाह की रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैली तो बलौदा बाजार और बेमेतरा में राहुल गांधी की जनसभा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह ने झोंकी पूरी ताकत। नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर समेत कई शहरों में सभा को किया संबोधित। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के बेटे ने बीजेपी का थामा हाथ। योगेंद्र रघुवंशी ने सीएम शिवराज की मौजूदगी में ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बीजेपी नेता अमीन पठान कांग्रेस में हुए शामिल। टिकट नहीं मिलने के चलते छोड़ी पार्टी। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल। यात्रा के बाद चुनावी सभा का आयोजन। विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली के एम्स में निधन। करणपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे कुन्नर। बेटे रुपिंदर सिंह ने दी निधन की जानकारी। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी की हुंकार। बाइतू समेत मारवाड़ की 10 सीटों को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा। राजस्थान के कामा में कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मांगी माफी। जाहिदा खान ने इलेक्शन के बाद सबकी समस्या सुनने का किया वादा। कांग्रेस वॉर रूम में देर रात तक नेताओं की बैठक में सीएम गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। चुनावी रणनीति पर मंथन जारी। राजस्थान आम चुनाव में होम वोटिंग का दूसरा दिन। प्रदेश के 26 जिलों से मंगलवार को हुई थी होम वोटिंग की शुरुआत। जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्र में हुई होम वोटिंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।